तो क्वेश्चन है जेईई मेंस का थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड ऑन रिवर्सिबल इंजन। तो बेटा क्वेश्चन ये है इन अ नटशेल कि आपके पास एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि सोर्स में से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका 1/5 पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब सोर्स में से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका 1/5 पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके चलते आपको एक एफिशिएंसी मिलेगा। अब वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट केस में अगर मैं सिंक के टेम्परेचर को 70 डिग्री कम कर दूं तो पिछली बार जो मुझे एफिशिएंसी मिला था इनिशियल कंडीशन में उसका डबल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इनिशियल कंडीशन में सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या आता है, आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये इनिशियल कंडीशन है, जब मैंने सिंक के टेम्परेचर को गिराया नहीं है तो वर्क डन आपका Q1/5 है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1 - Q2। आप अगर आप यहां से Q2 को कैलकुलेट करते हो तो बेटा वो आपका आ जाएगा 4/5 ऑफ Q1। तो Q2/Q1 आपका आ गया 4/5। अब एफिशिएंसी, इनिशियल जो एफिशिएंसी इनिशियल कंडीशन का, उसका फॉर्मूला आता है 1 - Q2/Q1। तो 1 - 4/5, Q2/Q1 4/5 है, तो आपके ईटा या एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया 1/5। अब एक चीज ध्यान से देखिए, Q2/Q1 जो होता है ना बेटा, Q2/Q1 ये बेटा T2/T1 के भी इक्वल आता है। T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर, T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर। तो उसका वैल्यू कितना आया 4/5, और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे निकालना यही दोनों है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। अब नेक्स्ट केस में वो कह रहा है कि आपका जो एफिशिएंसी है, मान लीजिए इसको मैं ईटा डैश कर देता हूं, उसको आप लिख सकते हो 1 - Q2/Q1 भी लिख सकते हो, T2/T1 भी लिख सकते हो। कह रहा नया एफिशिएंसी क्या होगा जब आपके सिंक का टेम्परेचर 70 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये आपका नया एफिशिएंसी आएगा। सोर्स में कुछ बदलाव नहीं आएगा, सोर्स जैसा टेम्परेचर था वैसा ही रहेगा। तो ये आपका जो नया एफिशिएंसी वो क्या बन जाएगा, पुराना जो एफिशिएंसी है उसका डबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एफिशिएंसी पुराना, उसका वैल्यू मुझे पता है कितना 1/5। अब इस T2 को T1 से डिवाइड कर दीजिए, 70 को भी T1 से डिवाइड कर दीजिए और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी T2/T1 क्या है बेटा आपका 4/5, देखिए ना ये T2/T1 4/5 और यहां पे 2/5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 70/T1 आपको मिलेगा 1/5 और T1 आपको मिलेगा 350 केल्विन। स्टैंडर्ड में रखा था ना केल्विन में। अब इसे T1 की वैल्यू को आप इधर डाल दीजिए तो आपका बेटा T2 आ जाएगा 280 केल्विन। आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इजी है, बहुत इजी है। चलिए इसको लिख लीजिए।